जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वरज़ुक़नी वआफ़िनी। आज का हमारा सेशन नंबर 8 है। आईसीटी ब्लॉक्स में से ये आखिरी ब्लॉक है, ठीक है। और हमारी आईसीटी स्पेशलाइजेशन का जो पहला एक स्टेप था वो कंप्लीट होने जा रहा है, ठीक है, जो कि ब्लॉक्स का था। इसमें आज हम पढ़ेंगे वैक्यूम ब्लॉक। वैक्यूम ब्लॉक ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ज़्यादातर एग्जीक्यूट होती है जंग के दिनों में, या आप कह लें कि कोई बड़ी फास्ट पेस न्यूज़ आए, कोई एनएफपी की न्यूज़ हो या दूसरी कोई न्यूज़ हो, तो उसमें ये इम्पेक्ट करती है पूरी मार्केट को। अब हम बेसिक वैक्यूम ब्लॉक पढ़ते हैं कि भाई वैक्यूम ब्लॉक है क्या, ठीक है। तो वैक्यूम ब्लॉक इज़ द एक मिनट, ओके, वैक्यूम ब्लॉक इज़ अ गैप क्रिएटेड इन अ प्राइस एक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ हाई वोलेटिलिटी इवेंट्स, ठीक है। ये गैप होता है जो कि हाई वोलेटिलिटी इवेंट्स के दौरान में आता है, ठीक है। नंबर टू, द गैप फॉर्म बाय वैक्यूम ऑफ लिक्विडिटी डायरेक्टली रिलेटेड टू एन इवेंट। अब ये जो होगा ना, ये ज़ाहिरी बात है, जो भी गैप फॉर्म होंगे वैक्यूम के साथ, वो डायरेक्टली लिक्विडिटी के साथ ही रिलेटेड होंगे किसी भी इवेंट के। मतलब वो ऊपर लिक्विडिटी होगी, नीचे होगी, तो वो उसको फुलफिल करके तो वापस नीचे आएगा, ठीक है। अब नंबर थ्री, नॉन फार्म पेरोल, ये एनएफपी कैन क्रिएट अ वैक्यूम ब्लॉक, ठीक है। जो न्यूज़ होती हैं, मैं अक्सर शेयर कर रहा हूँ कि इस वीक ये न्यूज़ हैं, इसकी वीक ये न्यूज़ हैं, तो उसके दौरान ये बन रही होती हैं और हम इसको गैप कर सकते हैं। यूजुअली दिस गैप विल फिल एग्जैक्टली आफ्टर फॉर्मेशन और लेटर इन ऑन इवेंचुअली। अब इसका मतलब ये है कि ये जैसे ही बनता है ना, तो ये उसके बाद ही उसको फिल कर लेगा, ये कभी खाली नहीं रहेगा। बहुत 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 रेयर चांसेस होंगे कि मार्केट इसको खाली छोड़ देगी, नहीं तो कभी भी मार्केट ने इसको खाली नहीं छोड़ा, ठीक है। ये फिल होता ही होता है, चाहे उसी टाइम हो जाए, एक दिन बाद हो, एक हफ्ते बाद हो, एक महीने बाद हो, इसने फिल होना ही होना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने बुलिश वैक्यूम ब्लॉक की तरफ। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। अच्छा, इसकी बड़ी सिंपल सी थ्योरी है, कोई कम्प्लेक्स नहीं है। इफ़ वी आर बुलिश एंड लिक्विडिटी पेंडिंग अपवर्ड, ठीक है। वैक्यूम ब्लॉक में जो बुलिश वैक्यूम ब्लॉक है, तो उसमें हमारा जो ट्रेंड होगा वो बुलिश चल रहा होगा, और उसकी जो ऊपर की लिक्विडिटी होगी ना मार्केट में, लाइक दिस, वो पेंडिंग पे होगी, ठीक है। वो मार्केट ने उसको नहीं लिया होगा, तो मार्केट में जो भी इवेंट होगा, मार्केट उसको लेके डायरेक्टली नीचे आएगी, इसको फिल कर देगी, ठीक है। मार्केट इसमें गैप छोड़ देगी। इसको हम आगे पढ़ेंगे कैसे मार्केट इसको फुलफिल करेगी और कैसे इसमें गैप छोड़ेगी, ठीक है। नंबर टू इसमें आता है, देन द मार्केट कम्स टू द वैक्यूम ब्लॉक एंड फिल द 50% एरिया ऑफ द वैक्यूम ब्लॉक, ठीक है। कि मार्केट ऊपर वाली जो लिक्विडिटी होगी ना बुलिश में, उसको लेगी और मार्केट नीचे 50% ऑफ एरिया ऑफ द वैक्यूम ब्लॉक उसको फिल करके नीचे चली जाएगी या ऊपर चली जाएगी, जो भी आगे उसका मूव होगा, ठीक है। फिर उसके बाद देन द मार्केट विल goes to the liquidity, when market take the liquidity, then market will come again in vacuum block and fill द पेंडिंग एरिया ऑफ द वैक्यूम ब्लॉक। इसका क्या मतलब है कि भाई मार्केट पहले 50% एरिया को फिल करेगी, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, लिक्विडिटी लेगी, अगर पेंडिंग होगी तो फिर मार्केट नीचे आके उस ब्लॉक को फुल फिल करेगी पूरी तरह, उसमें बिल्कुल भी जो गैप होगा नहीं छोड़ेगी, ठीक है। अब नंबर फोर है, वैक्यूम ब्लॉक अट्रैक्ट्स द मार्केट लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। इसको एज एन एफिशिएंसी हम ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब मार्केट को ना ये अपनी तरफ खींचती है कि भाई मुझे फिल करो, ठीक है। मैग्नेट लगा होता है। वो विल मार्क द हाई एंड लो ऑफ द वैक्यूम ब्लॉक इन द राइट एंगल। अब मार्केट में जो कैंडल का हाई होता है और कैंडल का लो होता है, मतलब जो क्लोजिंग की कैंडल होती है और जो ओपनिंग की कैंडल होती है, उसका हम हाई और लो मार्क करेंगे, ठीक है। वो वैक्यूम ब्लॉक होगा। नंबर फाइव, समटाइम मार्केट कम्स टू द वैक्यूम ब्लॉक एंड फुलफिल इट एंड देन मार्केट गोज इन हिज डायरेक्शन, ठीक है। मार्केट में क्या होता है कि भाई सिंपल मार्केट इसको फुलफिल करती है,
ठीक है पहले, और मार्केट अपनी डायरेक्शन की तरफ निकल जाती है। अब इसकी विजुअल एग्जांपल आप देखें। अभी रिसेंट जो जंग लगी थी मार्केट में, आपने चीज़ ज़रूर देखी हुई कि मार्केट ने बहुत बड़े गैप के साथ, हिस्ट्री के सबसे बड़े गैप से मार्केट ने अपने आप को ओपन किया था। ठीक है, तो इसकी क्या मूवमेंट होती है, मार्केट आती है, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे आई, यहाँ तक 50% एरिया को लेगी। अब ये मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो पेंडिंग है। ठीक है, मार्केट क्या करेगी, मार्केट सिंपली यहाँ पे जाएगी, इसको लेगी, ठीक है, और इसको लेने के बाद मार्केट वहाँ से नीचे आके इसको फुलफिल करेगी, और वहाँ से फिर जो भी उसका अगला मूव होगा वहाँ पे निकल जाएगी, ऊपर निकल जाएगी या नीचे निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन इसका जो प्राइस एक्शन होगा वो इस तरह का होगा। ठीक है, इसकी हम मार्केट में एग्जांपल देख लेते हैं कि मार्केट इसको किस तरह से ट्रीट कर रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो कि मार्केट ने गैप के साथ ओपनिंग की है। ठीक है, ये फ्राइडे को इसकी क्लोजिंग हुई है और ये इसकी मंडे को ओपनिंग हुई है। अब मार्केट में हमने इसको बॉडी टू बॉडी मार्क कर लिया, ठीक है, रेक्टेंगल के साथ। अब मार्केट क्या करती है, यहाँ पे मार्केट आती है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट ने अपनी लिक्विडिटी पेंडिंग छोड़ी है। ठीक है, मार्केट आती है यहाँ से 50% एरिया को टच करती है वैक्यूम ब्लॉक के, और वहाँ से ऊपर निकल जाती है। यहाँ से इसने अच्छा खासा मूव दिया है। ठीक है, ये S&P 500 है, ये US 100 का चार्ट है। ठीक है, S&P 500 में भी ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। ठीक है, मार्केट वहाँ से ऊपर चली गई। अब मार्केट क्या करती है, लेट मी चेंज द कलर। ठीक है, मार्केट दोबारा उस जगह पे आती है। ठीक है, एक दो और रीटच देती है और वहाँ पे जाती है। अब मार्केट ने अभी तक इस लिक्विडिटी को नहीं लिया। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, दोबारा नीचे आई, पूरा अभी भी फिल नहीं किया, अभी भी मार्केट ने ये गैप छोड़ा हुआ है। ठीक है, मार्केट ने फुल करना है इसको। मार्केट जाती है ऊपर, ग्रैब द लिक्विडिटी एंड देन कंसोलिडेट्स एंड कम अगेन। ठीक है, यहाँ पे आई मार्केट, फिर ऊपर आई, फिर यहाँ पे नीचे आई मार्केट, और इसको फुल फिल किया। मतलब मैग्नेट की तरह मार्केट को वो खींची जा रहा है कि भैया आके मुझे फिल करो, आके मुझे फिल करो एज एन एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये इसका सारा सिनेरियो है, ये बुलिश का था। इसकी देखते हैं और कोई एग्जांपल्स हैं तो हम उसको भी देख लेते हैं। ये US 500 है। ठीक है, S&P 500 भी आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पे हम इसको देखते हैं, यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग की और यहाँ पे मार्केट ने अपनी ओपनिंग की। अब ओपनिंग के बाद क्या होता है, मार्केट जाती है ऊपर, ठीक है, वहाँ से नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। यहाँ पे मार्केट अपने आप को रीटच करती है। ठीक है, अभी 50% एरिया का ग्रैब नहीं किया उसने। यहाँ पे मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्ड करती है ये जगह पे। अब वहाँ से मार्केट नीचे आती है, 50% एरिया पे मार्केट इसको टच करती है। ठीक है, और टच करके मार्केट दोबारा उस लिक्विडिटी के पास जाके उसको ग्रैब करती है और वहाँ से नीचे आ जाती है और मार्केट में उसको फुलफ़िल कर देती है, अपने गैप को कम्प्लीटली फुलफ़िल कर देती है। ठीक है, अब हमारी जो एंट्री होती है ना वैक्यूम ब्लॉक में, हमने 50% एरिया से बनानी होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया होता है इसका, 50% एरिया। अब वही जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट आएगी, रीटेस्ट किया, निकल गई, अब आगे उसकी जो भी डायरेक्शन है मार्केट ने उसी तरफ मूव ऑन करना है। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी कभार मार्केट क्या करती है, बिल्कुल वेरी नेक्स्ट कैंडल में ही उसको फुलफ़िल करके निकल जाती है। अब मार्केट ने यहाँ पे गैप ओपन किया, सॉरी गैप क्लोज किया, यहाँ पे मार्केट की ओपनिंग हुई इस कैंडल पे। अब वेरी नेक्स्ट कैंडल में ही क्या हुआ, 50% का एरिया ग्रैब होता है। ठीक है, और वहाँ से मार्केट ऊपर वापस आई ही नहीं। ठीक है, ये S&P 500 का चार्ट है। अब वहाँ से मार्केट को अगर आप देखो तो यहाँ पे आके मार्केट ने इस ब्लॉक को फिल किया है, फिल ज़रूर किया है, चाहे थोड़ी देर बाद किया है, लेकिन मार्केट ने इसको फिल ज़रूर किया है। ये तकरीबन 10 तारीख का चार्ट है। ठीक है, और मार्केट ने इसको आके 15-16 पे फुलफ़िल किया है। तो ये इसका एक ट्रेडिंग सिनेरियो है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ लेते हैं अपना बेरिश
वैक्यूम ब्लॉक, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है, बस उसके इन्वर्स है। ठीक है कि मार्केट में क्या होगा कि इफ़ वी आर बेरिश एंड लिक्विडिटी पेंडिंग डाउनवर्ड, ठीक है, फिर मार्केट क्या करेगी, उसकी तरफ आएगी वैक्यूम ब्लॉक को, उसको 50% एरिया को फिल करेगी और मार्केट अपनी तरफ लिक्विडिटी की तरफ निकल जाएगी। ठीक है, अब तीसरी इसकी क्या है, देन द मार्केट विल गोज टू द लिक्विडिटी, व्हेन मार्केट टेक्स लिक्विडिटी then market will come again in the vacuum block and fill द पेंडिंग एरिया ऑफ वैक्यूम ब्लॉक। ठीक है, अब वैक्यूम ब्लॉक का फोर्थ नंबर क्या था कि वैक्यूम ब्लॉक आएगा, अट्रैक्ट करता है मार्केट को मैग्नेट की तरह। ठीक है, मार्केट को अपनी तरफ एज एन एफिशिएंसी रिएक्ट करता है। एफिशिएंसी यही होता है कि मार्केट ने इस तरफ खींचा जाना है, लाइक अ ब्लैक होल, ये अपनी तरफ उस चीज़ को खींचेगी। ठीक है, और वी विल मार्क द हाई एंड लो ऑफ द मार्केट vacuum block in the rectangle. Sometime market comes to the vacuum block and fulfill it and then goes market in the and then market goes in the direction। ठीक है, इसकी भी अगर हम कुछ एग्जांपल्स देख लें, पहले विजुअल एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने गैप क्लोज किया, यहाँ पे मार्केट ने ओपन की मार्केट को। ठीक है, तो अब इस एरिया को हमने मार्क कर लिया। अब मार्केट क्या करेगी, 50% एरिया पे आएगी, यहाँ से हमने एंट्री पकड़नी है। यहाँ से मार्केट पे जो पेंडिंग लिक्विडिटी है, ये भी हो सकती है, इसके नीचे भी हो सकती है। ठीक है, उसको मार्केट ने पकड़ा और मार्केट वहाँ से ऊपर निकल। अब यहाँ से लेके ना हमारी लिक्विडिटी टारगेट होगी। ये नहीं होगा कि आप लिक्विडिटी से गैप को टारगेट करने लगे, नहीं हो सकता वो लिक्विडिटी के बाद और 5-6 लिक्विडिटी ले लें, उसको दोबारा उसी टाइम पे फुलफिल करे ही ना। ठीक है, तो ये इसका ट्रेडिंग सिनेरियो होता है। अब हम इसकी एक लाइव एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये जी गोल्ड है, 4 आवर का चार्ट है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट आती है गैप के साथ, ओपन होती है। ठीक है, यहाँ पे और मार्केट ने क्या किया, बड़ी ब्यूटीफुली यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट की, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट की। ठीक है, अब मार्केट ये करती है, वहाँ से नीचे आती है, फुलफ़िल नहीं करती, फिर नीचे आती है, फुलफ़िल नहीं करती। ठीक है, अब वहाँ से मार्केट ने क्या किया, वेरी नेक्स्ट मूव में अपने 50% एरिया को टच किया और टच करके वहाँ से नीचे निकल गई। ठीक है, ऊपर गई, फिर रीटेस्ट, फिर नीचे और फिर नीचे, और यहाँ पे इस जगह की और इस जगह की लिक्विडिटी को लेगी मार्केट। ठीक है, ये हमारा टारगेट होता है। ज़रूरी नहीं कितना बड़ा टारगेट रखना, अगर आप इसको यहाँ से देखें तो ये 3370 से तकरीबन आप इसको 3270 ही लगा लो, मतलब 1000 पिप्स का टारगेट हमारा। तो यूजुअली जो टारगेट होता है, अगर 4 आवर का चार्ट है तो यहाँ पे भी हमारा 300-400 पिप्स का, 500 पिप्स का, इससे बड़ा टारगेट नहीं रखते एज अ स्विंग। ठीक है, क्योंकि इसको फिर होल्ड करना पड़ता है और आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी फिर इसके साथ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। वैसे हम 50 पिप्स का टारगेट रखते हैं, चाहे वो बड़ा चार्ट ही क्यों ना हो। ठीक है, हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके वहाँ पे अपनी एंट्री को बनाते हैं अच्छी तरह से। अब यहाँ पे मार्केट आई है, ये भी गोल्ड का चार्ट है, 4 आवर का है। इजेंट इन द सेम, नहीं सेम नहीं है, सेम ही है। ठीक है, तो बहरहाल चीज़ों की तो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देने का यही मतलब होता है, लेकिन लाइव चार्ट पे देखेंगे ना तो इस पर बड़ा टाइम लग जाएगा। अभी मैं आपको सिर्फ इसके कंसेप्ट्स बता रहा हूँ, इसकी थ्योरीज बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें।